फाउंडेशन जसवंतगढ़ नागौर के मुख्य ट्रस्टी सेठ जी बजरंग लाल जी तापड़िया के प्रतिनिधि के रूप में विराजमान श्रीमान श्याम बाबू शर्मा का हार्दिक स्वागत करती हूँ। संस्कृत शिक्षा की जर्जर स्थिति को देखते हुए तापड़िया जी द्वारा फाउंडेशन के माध्यम से संस्कृत शिक्षा उत्थान कार्यक्रम द्वारा संस्कृत विद्यालयों महाविद्यालयों में लगभग 1690 शिक्षक सहायक आचार्य लगाए हुए हैं, जिससे संस्कृत विद्यालयों महाविद्यालयों की स्थिति सुदृढ़ हुई है। यह कार्यक्रम 2017 से निरंतर चला आ रहा है। संपूर्ण संस्कृत महाविद्यालयों में मानवीय संसाधनों की पूर्ति का आपका ध्येय मंत्र अपने आप में अनूठा और अनुकरणीय है। दान की अपनी महत्ता है, विद्यादान सभी धनों में श्रेष्ठ है। हम कृतज्ञता पूर्वक आपका आभार प्रकट करते हुए आपको नमन करते हैं। आपके स्वागत के लिए मैं डॉक्टर इंद्र नारायण झा से आग्रह करती हूँ। अब वटवृक्ष जितना भी हम लोग कामना करेंगे वो सब सारे पूर्ति होंगे, ये मेरे को आशा है। लास्ट में मैं एक श्लोक के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा। ये संस्कृत भारती प्रणयिनो ये संस्कृताधीतिनो ये वा संस्कृत रक्षणे तदुदये सस्वन्निबद्धादरः पत्नी शिष्य सुतादिभिः सह मुदा ये संस्कृता स्वामिनो तेषां पावन पाद पद्म युगले साष्टांगपातं नमः साष्टांगपातं नमः। जय तो भारतम, जय तो भारती, जय तो संस्कृतम, जय तो संस्कृति। श्री श्याम बाबू जी को शर्मा को आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले मां शारदा को नमन। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, सम्मानित मंच और मेरे सम्मुख विराजित सभी प्रबुद्धजन, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमें बुलाया और मंच साझा करने का अवसर दिया। बहुत ज़्यादा समय मैं लूँगा नहीं। मैं कि राजस्थान में एजुकेशन में जितने हीरे राजस्थान से निकले हैं, आज भारत सरकार में बड़े बड़े उच्च पदों पर भी राजस्थान से लोग बैठे हुए हैं, ये हमारे सभी के लिए बहुत गौरव का क्षण है। मैं फाउंडेशन की ओर से आपको बेसिक जानकारी देना चाहूँगा कि हम लोग 653 विद्यालय और महाविद्यालय में अभी सहयोग कर रहे हैं, जिसमें 1600 से ज़्यादा स्वयंसेवक अभी कार्यरत हैं और उन स्वयंसेवकों की बदौलत उन राज्य के विद्यालयों और महाविद्यालयों का रिजल्ट पिछले 6-7 साल में काफ़ी सुधरा है। और उसके लिए इस मंच के माध्यम से मैं अभी उन सभी स्वयंसेवकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनको जहाँ भी लगाया उन्होंने दिल से काम किया और उसी वजह से हम लोगों को शाबाशी मिलती है। हम तो बहुत दूर बैठे हुए हैं, लेकिन वो लोग अपना विद्यालय अपना महाविद्यालय मानकर काम करते हैं, जिसकी वजह से परिणाम हमें प्राप्त होता है। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे सेठ जी के माध्यम से मैं सर से निवेदन वैसे कर चुका हूँ कि आप एक बार जसवंतगढ़ पधारें और वहाँ पर आकर के हमारा छोटा सा प्रयास जो है एक बार उस पर नज़र डालें। अभी आपका व्यस्ततम समय है, चुनाव भी नज़दीक है, मुझे पता है काफ़ी व्यस्ततम समय है, लेकिन निवेदन ये रहेगा कि आप जितना हो सके समय हमको दें। चेचक संस्कृत महाविद्यालय के विद्यार्थियों के विदाई समारोह में उपस्थित मंचस्थ विराजित हमारे भामाशाह श्रीमान कन्हैयालाल जी पारेकर साहब, संस्कृत शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक महोदय श्रीमान महेंद्र जी शर्मा जी जो जयपुर से बना रहे हैं, तापड़िया ट्रस्ट से पधारे श्रीमान श्याम बाबू जी शर्मा साहब, शिक्षा विभाग के अधिकारीगण,
सतीश कुमार जी गुप्ता, रुपेश जी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत संगठन मंत्री वीरेंद्र सिंह जी और मेरे गुरु जी जिन्होंने मेरे को छोटी क्लास में पढ़ाया, तीसरी चौथी में, से मानक चंद जी सोनी साहब विराजे मेरे पीछे। यहाँ के विद्वान प्राचार्य श्रीमान इंद्र नारायण जी जैसे साहब और यहाँ उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, हमारे उप जिला प्रमुख श्रीमान कृष्ण गुप्ता, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं चेचर संस्कृत महाविद्यालय के इस अवसर पर आपके बीच में उपस्थित हूँ। मैं पहली बार इस महाविद्यालय के किसी कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। एक कार्यक्रम में जरूर आया था, लेकिन कसम कस के बाद साथ आया था जहाँ मूर्ति की स्थापना करनी थी। उसमें कई व्यवधान थे, उसकी चर्चा मैं यहाँ करना नहीं चाहता हूँ। मैं संस्कृत महाविद्यालय में अपने आप को पा करके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इतने सारे अभाव के बीच यहाँ की बहुत कम जो हमारे शिक्षक हैं जिनको व्याख्या करते हैं और जो हमारे प्राचार्य यहाँ के जो काफी वर्षों से, जैसा मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति भी होगा कि संभवतः इस विद्यालय की स्थापना से लेकर के आज तक आप ही यहाँ है और विद्वान है और इनके बल पर महाविद्यालय चल रहा है। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि बड़े बड़े महाविद्यालयों में भी इतने बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे। जहाँ आना शराब है, प्रोफेसर होते हैं, व्याख्याता होते हैं, उनके सहायक होते हैं, फिर भी यहाँ चेचट में इतना बढ़िया महाविद्यालय चल रहा है, तो किन शब्दों में प्राचार्य महोदय के लिए आज जो विद्यार्थियों की प्रशंसा करूं, मेरे पास उसके लिए समझता हूं। ये तो संस्कृत के बारे में सब जानते हैं, सारी भाषाओं की जननी है और इतना गहरा ज्ञान संस्कृत के ग्रंथों में छिपा पड़ा है कि अभी तक इस सदी के विद्वानों में से बहुत सारे विद्वान उसका अध्ययन नहीं कर पाए हैं, पहुंच नहीं पाए। जितने भी शोध हो रहे हैं अभी वो शोध उन ग्रंथों में छुपे हुए ज्ञान तक पहुंच नहीं रहा है। संस्कृत के ग्रंथों के लिए बहुत विद्वान व्यक्तियों की जरूरत है और निरंतर अध्ययन करने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी देश उन ग्रंथों को के बारे में जानकारी करके हमारे देश के लोग यदि विज्ञान को और आगे बढ़ा सके तो कोई भी देश हमारे देश से अग्रणी नहीं हो सकता। मैंने जब बात करी है तो लोगों ने कहा मदन जलाल झूठ बोल रहा है। मैंने कहा कि हवाई जहाज का किसी ने आविष्कार किया है तो उस वैज्ञानिक का नाम है नितिन पटेल, जो भारतीय वैज्ञानिक थे, जिन्हें बम्बई में सबसे पहले हवाई जहाज उड़ा करके दिखाया, लेकिन वो लिखा गया राइटर बंधु के नाम। ये झूठ है। नितिन पटेल नाम के वैज्ञानिक ने और इस
विमान को उड़ा करके दिखा दिया था लोगों को बंबई में। ऐसे अनेक, इसलिए हमको संस्कृत को बढ़ावा देने की जरूरत है, संस्कृत को सीखने की जरूरत है। मैं क्योंकि मैं संस्कृत के बारे में ज्यादा जानता नहीं, लेकिन सुना ही कितना बता रहा हूँ। संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए हैं, और प्रकांड विद्वानों ने कई सारी पुस्तकें जो लिखी उनका अध्ययन भी हम कर लें, बहुत कुछ हम पा सकते हैं। मैं छात्र छात्रा यहाँ से यहाँ जो महाविद्यालय की जितनी शिक्षा है उसको पूर्ण करके आगे जाए। मेरी अपेक्षा है कि इस महाविद्यालय को कभी नहीं भूलें, क्योंकि आपको वो महाविद्यालय में जाकर के सब प्रकार की सुविधाएं मिलेगी, सब प्रकार के अध्यापन कराने वाले शिक्षक मिलेंगे,